बंगाल में 21 जुलाई को कांग्रेस की लगातार तैयारियां चली, तो दूसरी तरफ जो छात्रों की गूंज है उस पर भी लगातार कांग्रेस जो है पूरे देश भर में छात्रों की आंदोलन की बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के हालात ख़राब है, उन्होंने कहा है कि मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहुल जी को जाकर वहां से उनका जो हंगर स्ट्राइक है वो तोड़वाना चाहिए। मीता दी है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की प्रवक्ता है और पश्चिम बंगाल में है, मीडिया सेल की इंचार्ज है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बंगाल यूनिट ने ममता बनर्जी को शहीद दिवस पर इन्विटेशन भेजने की बात कर रही है। और क्योंकि 21 जुलाई 1993 में जो 13 लोग मरे थे वो कांग्रेस के लोग थे। उस ज़माने में ममता बनर्जी कांग्रेस यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। मीता दी, आप लोग ममता बनर्जी को इन्विटेशन दे रही हैं कि वो शहीद दिवस में आए, ये बात सही है? देखिए, कंडीशनल इन्विटेशन है। अगर आपने पूरा चीज़ अगर आपने देखा तो हमारी जो यहाँ पर पीसीसी प्रेसिडेंट है श्री शुभंकर सरकार, उन्होंने ये बोला कि अगर ममता बनर्जी ये मान ले कि जो 30 इयर्स पहले उसने कांग्रेस को तोड़ के जो टीएमसी बनाने के काम किया था वो गलत था, तो वो आ सकती है अगर उसको आना है। देखिए, हम लोग हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। ये बात सही है कि जो लोग शहीद हुए हैं वो कांग्रेस की वर्कर्स थे, कांग्रेस की यूथ कांग्रेस का फ्लैग लेके यूथ कांग्रेस के मेंबर्स थे। ये बात भी सही है कि उस आंदोलन की जो लीडरशिप दिया था तो ममता बनर्जी ने दिया था, वो तब यूथ कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट थी। तो ना हम ममता बनर्जी की रोल को डिनाई कर रहे हैं, ना कि हम इस बात से मुकर सकते हैं, ना ममता बनर्जी खुद मुकर सकती है कि ये लोग कांग्रेस की सोल्जर्स थे। तो हम लोग हर साल, सिर्फ इस साल नहीं, इस साल शायद बड़े स्केल में हो रहा है, हर साल हम ये शहीद दिवस को पालन करते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली, कोई एंटरटेनमेंट करके, कोई डांस करके, म्यूज़िक बजा के नहीं, बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा के साथ हम ये दिन पालन करते हैं और शहीदों को याद करते हैं। इस साल भी करेंगे, बड़े स्केल में होगा, दिल्ली से लीडरशिप आ रहे हैं और हम लोग इस साल भी करेंगे। और अगर ममता बनर्जी को आना है, अगर वो गलती मान के आना चाहती है तो आ सकती है। तो कंडीशनल कैसे आ सकती हैं? वो मुख्यमंत्री रही हुई हैं 3 बार की, तो उनको कंडीशन कैसे दे सकती हैं? देखिए, मुख्यमंत्री थी वो एक दूसरी बात है, उसने कांग्रेस को तोड़ने की काम किया, उन्होंने टीएमसी में कांग्रेस की लीडरशिप को और वर्कर्स को लेके जाने की काम किया, वो दूसरी बात है। उसी कंडीशनल चीज़ बोली है हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार। अभी एक पूरे देश भर में राहुल जी एक कैंपेन चला रहे छात्रों की गूंज, जिसमें वो नीट जो परीक्षा हुई थी, जो पेपर लीक हुए थे और देश भर में जो दूसरे पेपर लीक्स हो रहे हैं उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो अभी देहरादून में एक कार्यक्रम था उनको रद्द कर दिया गया, परमिशन डिनायल हुआ। तो आपको क्या लगती है कि भाजपा क्या सच में शिक्षा के व्यवस्था पर या शिक्षा के मुद्दे पर जो है मतलब बैकफुट पर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि शिक्षा लीजिए, हेल्थ केयर लीजिए, आप मानसून के वक्त सड़कों का हालत देख लीजिए। डिफरेंट सिटीज़ में स्मार्ट सिटी की बात करते थे बीजेपी वाले। वेरी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है जहाँ पर ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग बोलते हैं कि मोदी जी विश्व गुरु है, हमारी ग्लोबल छवि को इम्प्रूव करने का काम किया है मोदी जी ने। पर आपको पता है कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में अभी 200 देशों में भारत का रैंकिंग है 125 और वो पीछे नीचे जा रहा है। 2014 में इससे ऊपर थे हम लोग। तो क्या विश्व गुरु का काम कर रहा है? तो अगर आप इंडस्ट्री देख लीजिए, इकोनॉमी का हालत देख लीजिए, नौकरी का हालत देख लीजिए, और साथ साथ आपने देखा है नीट जैसे वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पेपर जैसे लीक हो जाता है तो कितने लोग, कितने बच्चों का सुसाइड हुआ। तो आप शिक्षा एजुकेशनल सिस्टम को भी देख रहे हैं। तो अभी जो है लोग जाग रहे हैं और 29 में एक बड़ा बदलाव आने वाला है इस देश में। तो राहुल गांधी जी इसको लीडरशिप दे रहा है और हमें एक छात्रों के गूंज एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में यंगस्टर्स को आवाज़ मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो बात कर सके। मेरा सवाल है, आपने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस की सोल्जर रही है, सोल्जर तो शुभेंदु अधिकारी भी कांग्रेस के रहे, हेमंता बिस्वा शर्मा भी रहे, तो इन लोगों को भी भेज ही दीजिए निमंत्रण। नहीं, शहीद दिवस में ममता बनर्जी का एक रोल था। शहीद दिवस में ममता बनर्जी लीडरशिप दे रहे थे, इसीलिए शहीद दिवस के कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुआ ना। ऐसा नहीं है कि हम सबको निमंत्रण भेज रहे हैं। हाँ, शुभेंदु अधिकारी भी कांग्रेस से अपनी पॉलिटिकल जर्नी को शुरुआत किया था। ये बात तो अभी हिस्ट्री को तो कोई बदल नहीं सकते, ना वो बदल सकता है ना हम बदल सकते हैं। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई को लेकर कांग्रेस की लगातार बड़ी तैयारियां चल रही, उसी को लेकर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे।
और महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण भेजने की बात चल रही है, मगर उसमें कंडीशन ये तय किया गया है कि वो जो है अपनी गलती को माने और कहे कि उन्होंने 30 साल पहले कांग्रेस को तोड़ा था और नई पार्टी बनाई थी। तो अब ये तो खैर सरकार चली गई, इस बारे में बात करके भी शायद मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं, मगर फिर भी कांग्रेस की तरफ से ये कंडीशनल इन्विटेशन भेजने की तैयारी चल रही है। देखते हैं ममता बनर्जी स्वीकार करती हैं कि नहीं।